Third practical, we have already performed that configuration of IPv6 TCP/IP protocol. Now, let us see the static routing. So it is very important to note that what is static routing. So static routing is a form of routing that occurs when users uses manually configured and manually configured routing entry rather than information from a dynamic routing traffic. So in many cases, static routing routes are manually configured by network administrator by using the entries into routing table. तो स्टैटिक राउटिंग ये हम यूज करते हैं जब मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना है राउटिंग एंट्री, तब हम स्टैटिक राउटिंग यूज करते हैं। और साथ में हमने पिछले प्रैक्टिकल में सिर्फ एक राउटर यूज किया था, अब यहाँ पर हम दो राउटर यूज करेंगे और यहाँ पर दो राउटर यूज करके दो अलग अलग नेटवर्क, इनफैक्ट 3 different networks we have to actually communicate between the 2 different networks. एक्चुअली 3 नेटवर्क बनते हैं यहाँ पे, एक नेटवर्क एक राउटर का, दूसरा नेटवर्क दूसरे राउटर का, और तीसरा नेटवर्क दोनों के बीच में जो नेटवर्क रहेगा, दोनों राउटर के बीच में जो नेटवर्क रहेगा, दैट इज थर्ड नेटवर्क। तो ये स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू हैव टू यूज दैट स्टैटिक राउटिंग। तो बाकी चीज़ें तो कॉमन है अभी, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। फिर मिनिमम बैकग्राउंड, स्टैटिक राउटिंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क राउटिंग टेक्निक। स्टैटिक राउटिंग इज नॉट अ routing protocol, instead it is manually configured and selection of network route etc etc etc। ठीक है, ये सब पढ़ लेना आपने स्टैटिक राउट क्या होता है। तो स्टैटिक राउट राउटिंग क्या होता है, दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन an exit point from a router when no other routes are available for or not necessary. So that is called as default route। अब यहाँ पर डिफॉल्ट रूट हमें यूज करना नहीं है, हमें यहाँ पे स्टैटिक रूट यूज करना है। स्टैटिक रूट इन द सेंस एक राउटर दूसरे राउटर को मैसेज सेंड करेगा, मतलब एक कंप्यूटर इस राउटर का जो कंप्यूटर है, फर्स्ट राउटर का कंप्यूटर है नेटवर्क का, वो दूसरे राउटर के कंप्यूटर को मैसेज सेंड करेगा। सो दैट इज स्टैटिक राउटिंग। तो ये कैसे होगा हम देखते हैं इसको। तो बाकी तो चीज़ें सेम है। यहाँ पे वर्क सिचुएशन है, क्या है वर्क सिचुएशन, फैकल्टी मस्ट फॉर्म ग्रुप वगैरह सब कुछ ठीक है। डेस्कटॉप पीसी चाहिए आपको, प्रोसेसर i3 एटलीस्ट, सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए आपको। थर्ड स्टेप में आपका प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सिंपल है पिछले प्रैक्टिकल से, दो राउटर भले ही हैं यहाँ पे, लेकिन ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये प्रैक्टिकल। पहला स्टेप तो आपको राउटर कॉन्फ़िगर करना है, पहला राउटर कॉन्फ़िगर करना है, दूसरा राउटर कॉन्फ़िगर करना है, दोनों राउटर कॉन्फ़िगर करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है आपको कि यहाँ पे स्टैटिक रूट आपको डिफाइन करना है, स्टैटिक रूट देना है। और थर्ड है, थर्ड एक्चुअली यहाँ पे हम कहेंगे कि कॉन्फ़िगर IP6 ऑन पीसी हो गया। बाकी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि कौन सा आप यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर शो IPv6 जो पिछले बार देखा आपने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये एज अ स्टेप्स लिखा है मैंने एक्चुअली, इट इज़ ऑफ फ्रॉम द लास्ट ईयर, लेकिन अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इसकी। हम थर्ड स्टेप में इसका काम मतलब ये प्रैक्टिकल ख़त्म कर देंगे। और फोर्थ स्टेप तो आपको करना ही करना है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये देखना है। तो पिंग कमांड यूज करो या फिर आपने पैकेट सेंड करो एक पीसी से दूसरी पीसी पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें करना ही है। तो चलो चलते हैं। तो ये एक राउटिंग टेबल आपने तो पहले बनाना है, सारे प्रैक्टिकल्स इसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। यहाँ पर मैंने फास्ट इथरनेट लिया है, अभी इसमें मैं गीगाबिट इथरनेट लूँगा।
तो फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट में जो आपके राउटर के अंदर जो पोर्ट अवेलेबल होते हैं, वो पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना हायर लेवल का राउटर है, तो वहाँ पर गीगाबिट इथरनेट आएगा। थोड़ा लोअर कैटेगरी का अगर आता है तो वहाँ पर आपको फास्ट इथरनेट यूज़ करना है। तो मैंने दो राउटर यहाँ पे यूज़ करने हैं मैंने, आपने भी। तो दो राउटर के ऊपर दो लिंक यहाँ पे रहेगी, FA00 और FA01। FA मतलब फास्ट इथरनेट। और 4 तो पीसी आपको लगेंगे यहाँ पे, 4 लो, 6 लो, 10 लो, दैट इज योर चॉइस। तो ऑब्जर्वेशन वगैरह ये सब है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस लिखने हैं। डिफाइन आईपी स्टैटिक राउटिंग क्या होता है वो ऊपर लिखा ही है हमने। राइट फीचर ऑफ आईपी स्टैटिक वो भी लिखा है उसके अंदर। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक राउटिंग ये नहीं लिखा है, आपको ये लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आपने साइन करके यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। चलो हम चलते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ। तो अभी हमें नेटवर्क बनाना है, दो अलग अलग पीसी के नेटवर्क बनाने हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, दो राउटर लेने हैं। तो आप लोग सभी लोग तैयार रहो, और मैं जैसे जैसे करता हूँ थोड़ा स्लो लेता हूँ, तो आपने भी वैसे ही करना है, ठीक है। ले लिया सबने लैपटॉप और मोबाइल। चलो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एक राउटर यूज कर लेते हैं। राउटर है, हम कौन सा यूज करेंगे? पिछली बार हमने 1941 किया था, शायद 1841 भी किया था, या दो में से एक किया था, याद नहीं मुझे। 2911, ठीक है, इसको ले लेंगे 2911। मग आपण घेऊ दुसरा 2911, परत दुसरा एक घेतो मी। दोन घ्यायचे तुम्हाला, दोन राउटर घ्या। दोन राउटर घेतल्यानंतर, दोन राउटर घेतले मी आता, आणि काय करायचे आपल्याला, दोन स्विच घ्यायचे आहेत। तर दोन स्विच सुद्धा आपण थोडंसं 2960 थोडासा हायर ग्रेडचाच घेऊ आपण। 2960 दोन स्विचेस घ्या, स्विच 0, स्विच 1, राउटर 0, राउटर 1, ठीक आहे। आता काय करायचं आपल्याला, पीसी घ्यायचे आहेत। तर पीसी घेताना इथे खाली तुम्हाला दिसेल ना, हा तुम्हाला आता आयडिया आलीच असेल याची, की सगळ्यात खाली पीसी आहे। तुमच्या स्क्रीनमध्ये कदाचित दिसणार नाही ते। तर आपण इथे काय करू, पीसी घेऊ। मी घेतो एक पीसी घेतो, आणि परत एक पीसी घेतो। तुम्हाला जेवढे पाहिजे तेवढे तुम्ही पीसी घेऊ शकता, काही इश्यू नाही आहे त्यामध्ये। पण जेवढे तुम्ही पीसी घेतले तेवढे तुम्हाला जास्त कॉन्फिगरेशनला जावं लागेल, कॉन्फिगरेशन करावं लागेल। आता इथे हा स्ट्रक्चर झाला तयार, तर हे सगळ्यांनी केलं असेल अशी मी अपेक्षा करतो। आता आपण केबल घेऊ। तर केबल घेताना तुम्हाला लक्षात घ्यावी लागेल की इथे 2-4 टाईपचे केबल आहेत, आणि समजत नसेल केबल तर आपण ही केबल घेऊ। अदरवाईज तुम्ही क्रॉस केबल इथे घ्यावी लागेल तुम्हाला, कारण की सेम डिव्हाइसेस आहेत, तर तुम्हाला क्रॉस केबल घ्यावी लागेल। आणि क्रॉस केबल घेतल्यानंतर तुम्ही काय करणार, आपण एक काम करू, ॲटो केबल घेऊ, म्हणजे जास्त टाइम आपला जाणार नाही। इथे एक केबल लावतो मी, एक केबल फटाफट केबल लावून घेतो आधी। तुम्ही पण लावून घ्या केबल सगळे। सॉरी, डबल क्लिक झालं तिथे, ठीक आहे। आता मी हे असं लावलं, त्यानंतर मी परत ते क्रॉस नाही घेत, मी सरळ घेतो। मी ज्या पद्धतीने चाललो त्या पद्धतीनेच जा तुम्ही। केबल घेतली मी इथे। आता पहा इथे काय झालं, गिगाबिट GIG00 इथे आलेलं आहे, गिगाबिट 00। इथे पण गिगाबिट 00, इथे फास्ट इथरनेट, कारण की स्विचला गिगाबिट चालत नाही, तो फास्ट इथरनेट इथे यूज होतो। आणि हायर ग्रेडचा हा जो आहे राउटर, त्याला गिगाबिट इथरनेट चालेल। मग काय करायचं, आपण इकडनं इथे घ्यायचं। आता इथे आला 01 हे झालं आता तुमचं कनेक्शन।
ठीक आहे, ते सगळ्यांचं कनेक्शन झालं. आता इथे इथे काय करायचं तुम्हाला, इथे आपण नेटवर्क किती झालेले आहेत तेवढं फक्त लक्षात घ्या तुम्ही आता, की इथे किती नेटवर्क आहे तुम्हाला समजायला पाहिजे. आपण 2 राउटर यूज केलेले आहेत, तर 2 नेटवर्क 100% 2 नेटवर्क तर आहेतच. इथे ऍक्च्युली 3 नेटवर्क आहेत. आता हे 3 नेटवर्क झालेले आहेत, तर आपण काय करू, याला या राउटरला, ह्या इथल्या नेटवर्कला, हा जो नेटवर्क आहे या नेटवर्कला एक ऍड्रेस देऊ आपण. लेफ्ट साइडचा जो राउटर आहे, हा जो राउटर आहे, ह्या राउटरला आपण 2001:1:1:1:4/64 इथे 4 च्या ऐवजी मी 5 दिलेला आहे. हा झाला नेटवर्क 1, नेटवर्क 2. म्हणजे ऍक्च्युली एकच नेटवर्क आहे तो, पण या साईडला 4 आणि या साईडला 5 मी दिलेला आहे. त्यानंतर मी इथे या नेटवर्कला, हा जो खालचा जो नेटवर्क आहे त्याला मी परत देतो 2001:11:10:64 हा देतो मी या साईडला. इथे 21च्या जागी 11च्या जागी मी 22 देतो. बाकी काही तो नेटवर्क एकदम डिफरंट होऊन जाईल, बदलून जाईल. हा एक नेटवर्क आहे, हा एक नेटवर्क आहे आणि हा एक नेटवर्क आहे. झाला, आपण तिन्ही दिलेले आहेत. आता आपण पीसीला देऊ, पीसीला आयपी ऍड्रेस देऊ. तर गेटवे सुद्धा आपल्याला द्यावा लागेल, तर आपण तो नंतर पाहू. पण आता इथे सध्या मला ठरवायचं आहे की मी काय द्यायला पाहिजे. तर लेफ्ट साइडचा जो पीसी आहे, पीसी 0, त्याला 2001:11:1/64 याला पाहिजे, :2/64 आणि त्यानंतर ह्या पीसीला मी देतो, PC2 ला देतो मी. इथे आता हा जो नेटवर्क आहे त्याचा डिफॉल्ट गेटवे मला यूज करायचा आहे 22:1 आणि ह्या ठिकाणी मी देतो 2. तर हा नेटवर्क सगळ्यांचा तयार झाला असावा. आता आपल्याला राउटर कॉन्फिगर करायचा आहे, तर तुम्हाला राउटर 1 जो आहे, लेफ्ट साइडचा जो राउटर आहे त्याच्यावर क्लिक करा. ह्यावर क्लिक केल्यानंतर एक तुम्हाला विंडो मिळेल. ठीक आहे, आता आपण कसाला, मी राउटरवर क्लिक केला. राउटरवर क्लिक केल्यानंतर इथे ही विंडो ओपन झाली राउटर 0 ची, आणि CLI ह्या मोड मध्ये जायचं आपल्याला. कमांड लाईन इंटरफेस वर गेल्यानंतर इथे तुम्हाला तो विचारतो की कॉन्फिगर करायचा आहे राउटर. आपल्याला नाही करायचं आहे, आपण मॅन्युअली करणार. नो. ठीक आहे, आता काय करायचं, इथे आपल्याला राउटरच्या पुढे इनेबल, आपल्याला ग्लोबल कॉन्फिगरेशन करायचं आहे. यू हॅव टू इनेबल द राउटर and go for global configuration. So config terminal आणि टॅब प्रेस करा. इथे पूर्ण येऊन जाईल. इथे मी कॉन्फिगरेशन लिहिलं नाही, फक्त कॉन्फिग लिहिलं आणि टर्मिनलचं TERM लिहिलं आणि टॅब प्रेस केला आणि तिथे पूर्ण कमांड येऊन गेली. आणि इथे आता आपल्याला हॅश प्रॉम्प्ट आलेला आहे, राउटर कॉन्फिग. आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे, हा जो राउटर आहे, या राउटरचा हा जो खालचा जो पोर्शन आहे, गिगाबिट 00 खालचा जो नेटवर्क आहे, स्विच 1 ला जो कनेक्टेड आहे, स्विच 0 ला जो कनेक्टेड आहे, हा जो नेटवर्क आहे, ह्या नेटवर्कला आपल्याला काय करायचं आहे, कॉन्फिगर करायचं आहे. तर इथे कॉन्फिगर आपण जेव्हा करू त्यावेळेस आपल्याला खालचा गिगाबिट इथरनेट आपल्याला यूज करायचं आहे. इंटरफेस गिगाबिट इथरनेट. INT आणि G तुम्ही जरी लिहिला आणि टॅब प्रेस केला तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाहीये. काय करायचंय, 0
00 आणि एंटर. ठीक आहे. आता पहा इथे स्टेट चेंज झाला, config-if असं लिहून आलेलं आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, इथे आयपी ऍड्रेस टाकायचा आहे. इथे आयपी ऍड्रेस टाकायचा आहे. याचा आयपी ऍड्रेस आपण आधीच ठेवून दिलेला आहे. इथे काय ठेवलेलं आहे, इथे आपण आयपी ऍड्रेस 2001:11:10. तर मी इथे काय करतो, आता आपल्याला आयपी ऍड्रेस टाकायचा आहे. आयपी व्हर्जन 6 चा आयपी ऍड्रेस आहे हा, IPv6 ऍड्रेस. देन राइट डाउन दैट 2001:11:10, सेम जो हमने दिया वहां पे वही, और /64 एंड देन प्रेस एंटर. अब ये कॉन्फ़िगर यहां पर हमने इसको दे दिया है ये वाला आईपी एड्रेस. ठीक है. अब ये 2001:11:10/64 ये हमने यहाँ पे दे दिया. अब उसको स्टोर कर ले, शटडाउन नहीं करना है हमें. नो शटडाउन, एंटर. अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया, गीगाबिट इथरनेट 00 चेंज स्टेट टू अप. अब यहाँ पर ये अप हो गया और ये ऑन हो गया. एग्जिट कर लो, इसको. ठीक है. हमने क्या किया, इसको क्लिक किया. इसको क्लिक करने के बाद इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इनेबल किया. देन कॉन्फ़िग टर्मिनल ये कमांड दिया. कमांड देने के बाद ये जो नीचे का जो नेटवर्क है, ये जो एड्रेस है, यहाँ पे हमें डालना है. तो हम क्या करें, यहाँ पे ये पहले इंटरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा. ये वाला इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे हम, गीगाबिट इथरनेट 00. उसके बाद आईपी वर्जन 6 हमें यहाँ पे डालना है, जो हमने यहाँ पे हमारे जो राउटिंग टेबल है, वो टेबल में ये हमने ऑलरेडी, हमें टेबल बनाना है जैसा हमने इसके पहले देखा, वो टेबल बनाना है. तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया और यही हमने यहाँ पे एंटर किया. फिर उसके बाद हमें एग्जिट होना है, इसको इस नेटवर्क से एग्जिट होना है और इस वाले नेटवर्क के ऊपर जाना है जहाँ की रेड मार्क दिख रहा है अभी आपको. फिर से वही कमांड देना है आपने, कौन सी, इंटरफेस गीगाबिट 0/1 देना पड़ेगा. यहाँ पे ये 0/1 है और एंटर करेंगे. अब यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर हमने क्या करना है, आईपी एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस देना है 130:1:1:4. आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ये दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी यही देना है. यू कैन एंटर एनी अदर आईपी एड्रेस आल्सो. शॉर्ट भी दे सकते हैं, जैसा हमने कल पिछले प्रैक्टिकल में दिया था, 2001::/64. खत्म. कोई जरूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा देने की आईपी एड्रेस. ठीक है, लेकिन एक प्रैक्टिस होनी चाहिए. हमें 8 रहते हैं इसके हेक्सटेट, तो 8 में से कम 4 तो भी आना ही चाहिए हमारे सामने. 1 2 3 4 हमने 5वां भी दे दिया. और ये बीच में जो 3 है, ये हेक्सटेट, ये 0 है मानो, इसलिए हमने इसको नहीं यूज किया. और एंटर करो, नो शटडाउन करो, नो शटडाउन, और एंटर प्रेस करो. स्टेट चेंज हो गया यहाँ पे. अब ये स्टेट चेंज हो जाएगा और इसके बाद हम इसको एग्जिट कर लें. हो गया, इसका काम हो गया. इसको मैं क्लोज कर देता हूं. मैंने इसको क्लोज कर दिया. अब क्या करते हैं, राउटर 2 पे चलते हैं. राउटर 2 पे मैं इसको यहाँ पे लगाता हूं. अब देखिए यहाँ पे नो कर लो. नो करने के बाद फिर से एक बार एंटर प्रेस करो. अब यहाँ पर आपको ये वाला नेटवर्क यूज करना है, 2001:22:10 ये वाला. तो मैं इसको पहले इनेबल तो कर लूँ. इनेबल, फिर कॉन्फ़िग टर्मिनल, एंटर कर लो. हैश प्रॉम्प्ट आ जाएगा. अब यहाँ पर आप क्या करें, इंटरफेस जी और टैब प्रेस कर दिया मैंने, INTG, या फिर INTG 00 ये भी किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता.
00, जी के बाद तुरंत 00 दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गीगाबिट इथरनेट है, ये हमें समझना है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। ये मैंने इंटर कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आईपी वर्जन 6 का आईपी एड्रेस जो कि हमने यहाँ पे दे रखा है, ये यूज करना है यहाँ पे 2001:10/64, ठीक है, और एंटर कर दो। अब एंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इनवैलिड आ गया, क्या प्रॉब्लम क्या आ गया यहाँ पे, आईपी वर्जन 6, लेकिन क्या एड्रेस और एंटर। अब जाके ये प्रॉपर हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, नो शटडाउन, इंटर, नो शटडाउन कर लिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एग्जिट करना है, और एग्जिट करने के बाद हमें दूसरे नेटवर्क पे जाना है, मतलब इस वाले नेटवर्क पे जाना है। हमने इस वाले नेटवर्क के ऊपर कॉन्फ़िगर किया, अब यहाँ पर करेंगे, यह है 1 और एंटर, ठीक है। आप समझते समझते करो, मैं कर रहा हूँ इसलिए आप फटाफट मत करो। आपने कॉन्फ़िगर करना है ये नेटवर्क कर लिया हमने। अब इस नेटवर्क के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हमें देना है आईपी एड्रेस, कौन सा, :130:1:1:1:5। लेफ्ट साइड में हमने क्या दिया था, 4 दिया था, अब राइट साइड में हम 5 देते हैं। चलो नो शटडाउन कर लो, नो शटडाउन पूरा लिखो, नो शटडाउन बराबर है क्या, स्पेलिंग गलत है, शट डाउन, डाउन UWN हो गया। अब इसको ग्रीन हो गया दोनों, देखिए ये दोनों लाइट ग्रीन हो गए। हमने तीनों नेटवर्क हमने कर लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको पहले नो शटडाउन कर लिया ना, उसके बाद इसको एग्जिट कर लो। चलो इससे भी बाहर निकल लो, इससे भी बाहर निकलो, एग्जिट, फिर से एक बार एग्जिट करो और सिंपल राउटर आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर हम अभी फिलहाल 5th नेटवर्क पे हैं, मतलब सेकंड राउटर पे है अभी। हम क्या करें, यहाँ पर इस नेटवर्क का एड्रेस देते हैं और ये दो राउटर कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पिंग कमांड देंगे, पिंग 2001:130:1:1:1 कौन सा एड्रेस देना पड़ेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है ना, और इसको हम यहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि ये दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे। /64 देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एंटर करो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेस रेट देखिए आप, सक्सेस रेट इज 100%। और राउंड ट्रिप जो हमने देखा था, राउंड ट्रिप इसके पहले, वो 3 मिलीसेकंड, 003 मिलीसेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये काम कर रहा है अभी, यहाँ पे ये दोनों राउटर काम कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको ब्रीफ में शो करते हैं, ब्रीफ में शो करते हैं, मतलब IPv6 यहाँ पे हमने जो किया था वो प्रॉपर है या नहीं है, शो करो, शो IPv6 इन ब्रीफ, इन BR, मैं इसको टैब देता हूँ तो ब्रीफ नहीं आएगा, BR इन ब्रीफ नहीं आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे मैंने INT चाहिए, इंटीजर, ये सॉरी इंटरफेस। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ब्रीफ करूँ तो देखो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है कि गीगाबिट इथरनेट 00 पर ये अप है, मतलब ये ऑन है अभी,
इसके ऊपर क्या है, ये यूनिकास्ट एड्रेस, और क्या है यहाँ पे 22, ये वाला। हम इसकी बात कर रहे हैं ना अभी, यहां पर नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, इस राउटर की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट राउटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस राउटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये एड्रेस क्या है, हमने डाला 2001:22:10, और यहां पर अभी देखिए नीचे ये वाला, सॉरी 01, ये 01, ये क्या है 5। इसका मतलब ठीक है अभी, ये एवरीथिंग इज ओके। अब यहां पर क्या करो, शो IPv6 रूट, यही तो हमारा प्रैक्टिकल है, IPv6 रूट। और देखिए अभी यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ए सी यल, अब सी यल का मतलब होता है यहाँ पे, सी मीन्स कनेक्टेड, यल मीन्स लोकल, और एस मीन्स स्टैटिक। यहाँ पे सी यल और यल ये एक्चुअली ये कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड। यल लोकल है, ये लोकल है 10, देन ये भी कनेक्टेड है, और ये भी कनेक्टेड है, और ये तो होना ही है, इसमें मल्टीकास्ट का तो होना ही है। ठीक है, तो ये सब कुछ ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। हो गया। अब क्या करना है, हमें पीसी को कॉन्फ़िगर करना है। तो पीसी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें ये एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये एड्रेस हम कैसे देंगे, यहाँ पे जाइए आप, और डेस्कटॉप पे जाइए, आईपी कॉन्फ़िग करो, और यहाँ पर इस पीसी का आईपी एड्रेस 2001:1:1, टैब प्रेस करो, और 64 डिफॉल्ट गेटवे क्या देना है, मैं यहाँ पे यही देना है डिफॉल्ट गेटवे, ये वाला 2001:11:10, ये देना है हमें डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो ये हमने दे दिया यहाँ पे, और इसको बंद कर देते हैं। दूसरे कंप्यूटर पे चलते हैं। दूसरे कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर तो पहले डिफॉल्ट गेटवे डाल दूं मैं, इसके बाद यहाँ पर 2001:11:2 64, इसको बंद कर दो। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफॉल्ट गेटवे बदल जाएगा, क्योंकि दूसरा राउटर है ये। यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे क्या आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, ये वाला डिफॉल्ट गेटवे, और इसका एड्रेस क्या है 2001:22:1/64। ठीक है, ये दे दिया हमने, इसको बंद कर दो। यहाँ पर भी चले जाओ, यहाँ पर भी कर लो। इसका क्या है आईपी एड्रेस, हमने क्या राउटिंग टेबल में क्या दिया, तो पहले 22 कर लो अभी, 2001:22:2/64। ठीक है, और बंद कर दो। ये पूरे लाइट्स अभी ग्लो हो गए। अब यहाँ पर क्या है कि स्टैटिक तरीके से IPv6 रूट कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें स्टैटिक तरीके से, दैट इज आवर प्रैक्टिकल। IPv6 रूट कॉन्फ़िगरेशन करने से कम्युनिकेट ये करेगा, IPv6 रूट कॉन्फ़िगरेशन, IPv6 रूट, यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, IPv6 रूट कॉन्फ़िगरेशन। ये जब तक नहीं करेंगे हम, ये तब तक
हम यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पीसी से इस पीसी तक हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको IPv6 रूट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें चलना पड़ेगा अभी राउटर 1 पे, यहाँ पर। चलो, अब इसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करना है आपने। यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल और एंटर। अब यहाँ पर राउटर कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा यहाँ पे, और यहाँ आपने लिखना है IP रूट। IP रूट लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, यही तो हार्ट है इस प्रैक्टिकल का, यही कमांड है, बाकी सब कर ले आप। लेकिन अगर ये आप नहीं करेंगे तो ये दो नेटवर्क्स, अलग अलग नेटवर्क्स है, ये एक राउटर का और दूसरे राउटर का, तो ये दो नेटवर्क कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप ये कमांड नहीं डालेंगे। इसीलिए तो हम यहाँ पे ये स्टैटिक राउटिंग प्रैक्टिकल ले रहे हैं, और ये दो नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, कमांड IP राउट, ये IP रूट, ये जो वर्ड लिखे हैं हमने, इसके आगे अननोन नेटवर्क, मतलब सामने वाला नेटवर्क। अब सामने वाला अननोन नेटवर्क कौन सा है, ये वाला नेटवर्क है, ठीक है ना, ये वाला। कौन सा, ये, क्योंकि इस नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, इस नेटवर्क से 11, इस नेटवर्क से 22 इस नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है। तो ये अननोन नेटवर्क है इसके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे अननोन नेटवर्क, भले ही हो, लेकिन हम डालेंगे वहां पे 001:22:::। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर नेटवर्क का एड्रेस डालना है, ना कि किसी पीसी का एड्रेस डालना है, तो 0 डाल देंगे हम, दैट इज द नेटवर्क एड्रेस, और /64, ठीक है, स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये, IP रूट। उसके बाद जिस राउटर से आप गए, इस राउटर से मैं गया हूं, तो इसके सामने वाला जो राउटर है, उसके सामने वाले राउटर का जो नेटवर्क है, स्विच का जो नेटवर्क है, उसको हमें कम्युनिकेट करना है। हमने ये डाल दिया, और नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है, किसी पीसी को कम्युनिकेट नहीं करना है फिलहाल। वही तो रूटिंग करना है, मेरा IP राउटिंग करना है। और किसके थ्रू जाएगा ये, किसके वाया किसके जाएगा, इस नेटवर्क के वाया जाएगा, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट हॉप एड्रेस, ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2001 वही एड्रेस डालेंगे हम, ऊपर वाला 130:1:1:5। यहां पे /64 देने की जरूरत नहीं है, और एंटर प्रेस करो। सॉरी, यहाँ पे IPv6 है, IPv6, IPv6, ठीक है ना, और एंटर। अब देखिए यहाँ पे हो गया सक्सेसफुल, तो हो गया, इसका काम हो गया, ये कॉन्फ़िगर हो गया। अभी हम क्या करें, इसके ऊपर जाएं, यहां पर जाओ, एंटर प्रेस करो, इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में लेकर जाओ, इनेबल, टैब टैब प्रेस करके देखना, मतलब थोड़ा आपका स्पेलिंग करेक्ट कर लेगा वो, अगर नहीं है तो कुछ नहीं देगा। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल, अब ज्यादा रिस्क नहीं लेता मैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल और एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर राउटर 2 पे गए, यहाँ पर गए ना, इस राउटर पे, तो इस राउटर पे हमें क्या करना है, IPv6 राउट 2001:11:0, 11 है ना ये, इसको हम नेक्स्ट नेटवर्क, अननोन नेटवर्क, नॉट नेक्स्ट, अननोन नेटवर्क, इसको हम कांटेक्ट करना जा रहे हैं इस नेटवर्क से, राइट साइड नेटवर्क से लेफ्ट साइड नेटवर्क में हम कांटेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा अभी, वाया क्या 4, तो 2001:1:1:4 लिखना है। यहाँ पे ये 4 है ना, हम यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ से हमें ये इस नेटवर्क को कांटेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पे वाया इसके थ्रू जाना पड़ेगा, और एंटर। फिर से गलत, /64:::। पहा, आता याच्यात काय करायचं आपल्याला,
एक्झिट करून टाकू आपण पहले, उसके बाद एक कमांड देखेंगे, तो फिर से एंटर करो, शो करो, दिख रहा है आपको आपका जो भी सर्विस आपने इनेबल किया है, जैसा हमने राउटर 1 पे किया था, राउटर 2 पे करके देखो, यही है। तो वाया दिस 4, मतलब ये लेफ्ट साइड वाला, ये हमने कर लिया है। और ये इसका 00 का ये है, ये 10 है, 128 उसने चेंज कर लिया, ऐसे सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा कॉन्फ़िगर कर लिया हमने। अब पीसी 1 पर चलें और पीसी 0 या फिर पीसी 1 से पीसी 2, मतलब इस नेटवर्क से इस नेटवर्क के ऊपर हमें क्या करना है, देखना है कि होता है कि नहीं। यहाँ पे जाइए और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, अब यहाँ पर हम पिंग करेंगे। और एक मिनट में थोड़ा सा देना पड़ेगा दूर, so that you can easily see। पिंग यहाँ पर 2001:22:1/64 पिंग हो गया क्या? नाही होत आहे। आपण तर सगळं व्यवस्थित केलं, रिक्वेस्ट टाइम आउट झाला, तिथे कम्युनिकेशन होत नाही, गेली आपली मेहनत वाया नाही। सो यू कॅन गो टू दिस वन, config terminal, and here you have to use IPv6 unicast। देखो मैंने टैब प्रेस किया, यूनिकास्ट राउटिंग लिखकर आ गया। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग एंड देन एंटर, खत्म। इसको मैं बंद कर लूं, यहां पर जाऊं, यहां पर भी इसको मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल कर लूं पहले, और उसके बाद यहां पर मैं कौन सा कमांड दूं, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस IPv6 यूनिकास्ट। देखिए सिर्फ UNI मैंने लिखा और टैब प्रेस किया तो पूरा लिखकर आ गया यूनिकास्ट राउटिंग, और एंटर हो गया। अब पूरी तरह से हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो चुका है। नाउ आई विल यूज द सेम कमांड अगेन, क्लिक हियर, कमांड प्रॉम्प्ट, अगर फिर भी नहीं आता तो छोड़ो, फिर देखिए क्या हो गया, रिप्लाई आ गया। यस, नाउ इट इज कम्युनिकेटिंग। यहां से मैं इस कंप्यूटर को कम्युनिकेट करता हूं, तो मैं यहां पे जाऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, और इस दोनों में से कोई भी एक मैं पिंग करूंगा, पिंग 2001:11:1 और एंटर। यस, इट इज रिप्लाइंग। ओके ठीक है, मैं यहां से मैंने किया अभी। अब क्या करते हैं हम, पैकेट, पैकेट को चूज करते हैं, यहां पर रखते हैं और दूसरा यहां पर रखते हैं, और देखिए क्या होता है यहाँ पे नीचे, सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल। So it completes your fourth practical. So do as per the instructions given. You can change the IP addresses, change your structure, put the practical name, put your roll number, put your name, and then you can put here the instructions also. Take a screenshot and attach with the screenshot. So route अगर आपने यहाँ पे एक काम कर लिया, सपोज यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ पीछे बाजू में, और यहाँ पर पूरे कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तो आपको फिर दूसरा पेज लगाने की जरूरत ही पडती नाही। लक्षात आलं का तुम्हाला मी काय म्हणतो, की इथे राउटर 1, तुम्ही पहिले राउटर 1 करताय, त्याला कोणते इन्स्ट्रक्शन देणार आहात, कोणते कमांड देणार आहात ते लिहिणार, त्यानंतर राउटर 2, त्यानंतर स्टॅटिक IP म्हणजे IP रूट
कॉन्फिगरेशन तुम्ही करणार, त्यानंतर बाकी ते शो वगैरे नाही केलं तरी चालते, काही हरकत नाही. किंवा IPv6 युनिकास्ट राउटिंग ते पण करणार इथे, आणि त्यानंतर पॅकेट ठेवून इथे क्लिक करणार आणि इथे सक्सेसफुल मेसेज येईल. याचा पूर्ण तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्यायचा आणि तो स्क्रीनशॉट तुम्हाला सेंड करायचा, सबमिट करायचा. ठीक आहे.